चलिए बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं आरएसएस पर खड़गे की टिप्पणी की, जिस पर राज्यसभा में जमकर हंगामा बरपा है। स्पीकर धनखड़ ने भाषण के बीच में टोका है। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर हंगामा मच गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खड़गे ने कहा कि आरएसएस एक मनुवादी संस्था है, इसकी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। भारत के संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है, ये देश के लिए चिंता का विषय। उन्होंने आगे कहा कि संघ के लोगों ने गांधी की हत्या की थी। तो आरएसएस पर खड़गे की टिप्पणी, राज्यसभा में हंगामा। देखिए दरअसल यहां पर जिस तरह से कल हंगामा हुआ, आरएसएस का कब्जा हो रहा है संस्थानों पर, ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए एक चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि संघ के लोगों ने गांधी की हत्या की थी। तो यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि आरएसएस पर खड़गे ने जो टिप्पणी की, उसके बाद हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक नजर आया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस दौरान अपना पक्ष रखा। उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी पर चुनाव के दौरान अपने भाषण को लेकर तीखा हमला बोला, बल्कि आरएसएस को लेकर भी तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणी की। सभापति ने उन्हें जब ऐसी टिप्पणियां करने से रोका तो वो नहीं माने, बल्कि आक्रामक रवैया अपनाते हुए कई सौ बार उन्होंने बातचीत की, हमला बोला। तो देखिए जिस तरह से हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह देख रहे हैं, कांग्रेस लगातार हमलावर है। और इसीलिए कल जब हमने देखा कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कई सारी बातें बोली, संस्थानों पर कब्जे को लेकर हमला बोला। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और ये जब बयान आगे बढ़ा तो उस पर उन्हें रोका गया। उपराष्ट्रपति की ओर से उन्हें रोका गया। जगदीप धनखड़ की ओर से उन्होंने कहा कि आप ऐसी टिप्पणियां ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं रुके और वो और ज्यादा आक्रामक तरीके से विपक्ष की तरफ से हमला बोलते नजर आए। बिल्कुल, तो देखिए ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से जिक्र किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का, और उस पर भी जो है उन्होंने टिप्पणी की थी। और उसके बाद जब आरएसएस पर हमला बोलने की बारी आई, तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लगातार आक्रामक नजर आए। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो है लगातार ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वो पूरी तरह से चुनावी अभिभाषण था, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों पर केंद्रित था, इसमें कहीं पर भी देश हित की बात नहीं थी। और इसी वजह से विपक्ष लगातार ये बात कह रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होने की जगह उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिनका आम जनता से सीधे सरोकार है। नीट जैसे मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लगातार विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, जिस पर सरकार का कहना था, स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है और उसके बाद दूसरे मुद्दों पर आपसी सहमति से चर्चा की जाती है। तो कुल मिलाकर हंगामा देखने को मिला और खड़गे ने कहा कि आरएसएस एक मनुवादी संस्था है और इसकी जो विचारधारा है वो हमारे देश के लिए खतरनाक है। ऐसे में इसके बारे में देशवासियों को सोचना चाहिए। भारत के तमाम संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है, ये तमाम बातें जो है ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। हालांकि आरएसएस का कब्जा हो रहा है ये कहना कितना, इसमें कितनी जमीनी हकीकत है, इस बात से हम सभी वाकिफ है। आरएसएस कोई संस्था है, आरएसएस कोई देश की सरकार नहीं चला रही। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि जिस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम आरोप आरएसएस पर लगा रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि आरएसएस ने तो महात्मा गांधी की हत्या की थी, उन्हें रोका गया जगदीप धनखड़ की ओर से, लेकिन वो यहाँ पर नहीं माने। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा, तमाम आरोप लगाए। अब इस पर बीजेपी जिस तरह से डिफेंडिंग मोड में आई तो उन्होंने ये कहा कि क्या आरएसएस से जुड़ना गलत है, और मल्लिकार्जुन खड़गे दरअसल आरएसएस के बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें पहले आरएसएस का इतिहास पढ़ के आना चाहिए और उसके बाद इस तरह की बातें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस वो संस्था है जो राष्ट्र के हित के लिए काम करती है, आरएसएस वो संस्था है जो कि देश हित में काम कर रही है। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे
का इस तरह के बयान देना बेहद निंदनीय है। उन्हें पहले इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आरएसएस देश के लिए क्या कर रही है, और इसी वजह से जगदीप धनखड़ की ओर से भी मल्लिकार्जुन खड़गे को रोका गया था जब उस तरह के बयानबाजी जो है वो कर रहे थे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे इसके बावजूद रुके नहीं और वो लगातार आक्रामक तरीके से आरएसएस और बीजेपी का घेराव करते नजर आए।